ये सवाल आपसे कह रहा है कि एक सर्कल है वो इंस्क्राइब किया है आपने एक ट्राइंगल एबीसी में, ये ए बी बी सी और ए सी साइड को टच करता है डी ई एफ पर। ए बी 18 है, बी सी 15 है, ए सी 13 है, तो आपको ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ की वैल्यू चाहिए। तो अगर आपने ये सवाल पहले कर लिया है, इस केस से आप बिल्कुल वाकिफ़ हैं, तो आप सीधा आंसर लगा सकते हैं कि जो वैल्यू पूछी गई है मुझसे ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ, ये वैल्यू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, यानी पेरीमीटर का आधा होगा, यानी सेमी पेरीमीटर के बराबर होगा। तो 18 15 33 और 13 हो गया 46, 46 बटे 2 होता है 23, आंसर हो गया सी। कैसे आप सोच सकते हैं, देखिए यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाया हुआ है समझाने के लिए। तो अगर आप देखेंगे एक सर्कल, एक ट्राइंगल है एबीसी, और उस ट्राइंगल के भीतर आपने एक सर्कल को ड्रॉ किया, ये यहाँ पर डी ई एफ पे टच कर रहा है, तो होता क्या है कि देखो ए पॉइंट से ये दोनों लेंथ ऑफ टेंजेंट हुए, इसको मैं बराबर एक्स और एक्स मान सकता हूँ क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द सर्कल इज सेम, इक्वल, एक्स और एक्स। ऐसे यहाँ से बी से ये लेंथ ऑफ टेंजेंट बनेगा, तो ये वाई और वाई बनेगा, यहाँ से ये दो लेंथ ऑफ टेंजेंट बनेगा, जेड और जेड बनेगा। तो अब पेरीमीटर क्या होगा, आप कहोगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स, यानी ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। सेमी पेरीमीटर क्या होगा, सेमी पेरीमीटर होगा कि आप इसको 2 से डिवाइड कर लें तो x प्लस वाई प्लस जेड सेमी पेरीमीटर बनेगा। अब देखिएगा x प्लस वाई प्लस जेड को मैं कैसे डिनोट कर सकता हूं, यहां ए डी, यहां बी ई, यहां सी एफ, अगर आप इन तीनों को कंबाइन करो तो क्या मिल रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड। पेरीमीटर ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड है, तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड होगा। तो ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ क्या हुआ, सेमी पेरीमीटर के बराबर हो गया। सिमिलरली आप कह सकते हो ए एफ प्लस सीई प्लस बी डी, ये भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, ये भी सेमी पेरीमीटर के बराबर होगा। तो ये अल्टरनेट पार्ट अगर मैं ले रहा हूं यहां से, तो इनका जो टोटल होगा वो सेमी पेरीमीटर के बराबर होगा। तो इसलिए मैंने यहां पर क्या कहा आपसे कि यहां जो उत्तर आएगा वो आएगा 18 प्लस 15 प्लस 13 बटे 2, जो कि वैल्यू आपकी 23 के बराबर होगी, यानी आंसर आपका हो जाएगा सी। सरलता से उत्तर लगा सकते हैं अगर आपको ये चीज कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर है तो। ध्यान रखिएगा इस चीज का, ठीक है। अब यहां से आपसे कई चीजें पूछी जा सकती है, जैसे मैं आपसे x की वैल्यू भी पूछ सकता हूं, आप कहोगे ये कैसे निकाल सकते हैं सर x की वैल्यू। तो देखिए क्या होगा कि जैसे ही आपने 23 निकाल लिया तो 23 यहां पर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आ गई, यस। अब बताओ ये x कैसे निकल सकता है, x निकलेगा अगर मैं x प्लस वाई प्लस जेड यानी 23 में y प्लस जेड घटा दूं, तो y प्लस जेड क्या है, bc। यानी अगर मुझे ये भुजा निकालनी हो x, तो आपको क्या करना है जरा बताइए, x कहां कहां है, यहां और यहां है, इससे जाने वाली एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, इसको छोड़ के, या ऐसे सोचो कि जिस पॉइंट से ये लेंथ ऑफ टेंजेंट x बन रहा है उस वर्टेक्स के अपोजिट भुजा को मैं अगर सेमी पेरीमीटर इसमें से घटा दूं, यानी मुझे अगर कभी x यहां पर निकालना हो तो मैं कहता ये वैल्यू बनती BC माइनस इस BC में से मुझे क्या घटाना है, बताओ आप, BC में से घटाना है नहीं 23, यानी सेमी पेरीमीटर में से मुझे BC घटाना है, तो x की वैल्यू आ जाती। अगर मुझे यहां से y की वैल्यू पूछ बैठता, यानी ये लेंथ पूछ बैठे, तो आप कहोगे y ये लेंथ भी है, y ये लेंथ भी है, ये वर्टेक्स हुआ b, इसके अपोजिट भुजा क्या है CA, तो आप कहोगे ये वैल्यू बनेगी y की वैल्यू 23 माइनस CA। ऐसे में आपसे अगर z की वैल्यू पूछो तो z यहां से बन रहा है, एक z ये एक z ये, तो इसके अपोजिट भुजा क्या है AB, तो आप क्या करो 23 में से AB घटा दो। तो बहुत सारे प्रश्न यहां से बन सकते हैं। आप अगर इस पैटर्न को एक बार सीख लेंगे तो आपसे सवाल एग्जाम में जल्दी निकलेंगे और क्विकली आप इसका आंसर